For the 12th consecutive time, Pakistan has been violating the very ceasefire happening every other day. There was small fires that was happening, for small firing, small ammunition firing that was happening from Pakistan side to the LOC. You talk about Kupwara or you talk about any other place in the J&K districts. Very importantly, we have also been covering everything that has been going on. I was myself at Kashmir. I was reporting from there, and even now I am trying to talk to people of the fact what they have to say about the terror attack that jolted not only Kashmir but the entire nation itself. We will be talking to more such people, but yes, what happened in the 22nd should not be spared, should not be forgiven, should not be forgotten, because 26 innocent tourist lives were at stake. They lost their lives, 17 have been injured itself. The Home Minister was on ground to take a vigil of the situation. The Prime Minister was also taking high-level meetings with the Air Chief, Air Marshal Chief, with the Army Chief and everyone of that. Now, very importantly, we'll also be attempting to talk to people on ground to know what they feel about the terror attack that had happened and if Pakistani should be allowed to stay in India or not. Sir, please introduce करिए अपने आप को। मैं जतिन खन्ना, पटेल नगर का निवासी हूँ। और सर, जो पहलगाम में हुआ 22 तारीख को, कैसे देखते हो आप सर? देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, जो बेसिकली पाकिस्तान अपनी साजिश रचना चाहता था वो उसने अपनी रची। वो उसका मोटिव ये था कि इंडिया में नेगेटिविटी फैलाना, उसने फैलाई। ठीक है जी, वो ये चाहता था कि हम जो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानियों के अंदर अपना नेगेटिविटी फैलाएं और इनमें आपस में फूट डालें, जिसमें वो थोड़ा बहुत सक्सेस भी रहे। और अगर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ का जो मुसलमान है, जो बंटवारे से पहले के साथ हमारे यहाँ पर है, ठीक है जी, बंटवारे के टाइम पे उन मुसलमानों ने कुछ नहीं करा। आज की डेट में हमारे को जो जितने मोमडन्स हैं, जो बांग्लादेशी आए हुए हैं, घुसपैठी हैं, वही हमें परेशान करते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी जो पुलवामा में हमला हुआ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिना सपोर्ट के ये हमला हुआ हो। कुछ ना कुछ वहाँ के भी बंदे मिले हुए थे, तभी जाके ये हमला हुआ। और सर, क्या आपके हिसाब से पाकिस्तानियों को भारत में रहने देना चाहिए, इंडिया में रहने देना चाहिए या नहीं रहने देना चाहिए? नहीं रहने देना चाहिए। और हम मोदी जी के नेतृत्व में, जो आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट है 2014 के बाद से, हमारा हिंदुस्तान काफ़ी बुलंद हुआ है और हर कंट्री के अंदर उन्होंने नाम किया है, जिससे कि पाकिस्तानियों के अंदर और भी कई कंट्रियों के अंदर बौखलाहट है। तो उनको डर यही है कि हम ख़त्म होते जा रहे हैं और हिंदुस्तान बढ़ता जा रहा है, इनको कैसे रोका जाए। थैंक यू सर। सर, आपसे भी जाने का कुछ? मेरा नाम कुलदीप सिंह हंस है। जैसे कि आपने पूछा था कि पाकिस्तानी को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो वो तो नहीं रहना चाहिए। मगर हाँ, इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस मुद्दे पे हिंदू, सिख और यहाँ के मुसलमान हम सारे साथ हैं। इसमें सारे ही ने कहा है कि दुख है, किसी को ये नहीं आपत्ति जलाई कि नहीं अच्छा हुआ। ये चीज़ एक अच्छी है। जैसे कि हमारे सिख देखो आप, सारा मुसलमान भी हैं, सब हैं, सब साथ में है कि ये चीज़ बुरी हुई है। बाकी पाकिस्तान को तो रहना ही नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल सही बात है। और वो तो जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, वो तो नहीं रहना चाहिए। सर, आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे, पहलगाम में जो हुआ, पहले तो कैसे देखते हो आप? ये एक बहुत भयंकर कांड हुआ है, क्योंकि हिंदुओं को छाट के मारा गया है और वहाँ पर बहुत अत्याचार किया गया। इसका बहुत दुख है और इसके खिलाफ ज़रूर इसका एक्शन लेना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इनको छोड़ेंगे। और क्या पाकिस्तानियों को भारत में रहने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर रह कर के भी उद्यम करते हैं और बदमज़गी फैलाते हैं। सर, आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे। पहले तो सर बताइए हमारे दर्शकों को, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? मेरा नाम कृष्ण डोगरा है और जहाँ तक पहलगाम के अटैक का सवाल है, मैं इसकी भरपूर निंदा ही नहीं करता। आज की डेट में बड़ा अफसोस की बात है कि ये हादसे बार बार होते चले जा रहे हैं। इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है, जो कि सरकार इस वक्त ले रही है। मैं बड़ा सरकार से प्रभावित हूँ इस चीज़ों से कि वो जो भी एक्शन इस वक्त ले रही है, बड़े सॉलिड और एक्सट्रीम स्टेप्स ले रही है, जिससे कि इन लोगों को एक तरह से इनकी अर्थव्यवस्था और चीज़ों पे हानि होगी। लोगों की जब ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी तो डेफिनेटली वो देश कहीं और भी कमज़ोर होगा। जहाँ तक पाकिस्तानी नागरिकों का सवाल है, डेफिनेटली वो इस योग्य नहीं है कि वो हमारे देश में रह सकें। हमें उनके साथ किसी भी तरह का बर्ताव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारा देश खुद ही बड़ी दिक्कतों से गुजर रहा है और ये दिक्कतें और बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। और सर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान
टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, टेररिज्म को फंड करता है, या स्टेट बैक टेररिज्म होता है? ये कोई नई बात नहीं है, मेरे हिसाब से ये कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल से पूरा विश्व ये जानता है कि पाकिस्तान को जो एड मिल रही है। आज मुझे बताइए कि जो असला, जो आर्म्स इन टेररिस्ट के हाथों में है, मेरे ख्याल से हमारी इंटरनल पुलिस फोर्स के पास वो हथियार नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि जो इतने कॉस्टली और इतने एफिशिएंट वेपन्स हैं वो कहाँ से आते होंगे इनके, और इनको ट्रेन कौन करता होगा इन चीज़ों को? डेफिनेटली इंडियन आर्मी करती है, इनकी पाकिस्तान आर्मी करती है इनको। आप समझते हैं कि जो गन एक आम हमारा पुलिस वाला नहीं चला सकता, ये वो टेरर 20-22 साल के लड़के नौजवान जो पाकिस्तान से आए हैं बॉर्डर क्रॉस करके और यहाँ पे रेकी करते हैं, महीनों महीने यहाँ पे रेकी करते हैं। मैं तो अपने उन लोगों को भी जिम्मेदार समझता हूँ जो इनको शह देते हैं यहाँ तक आने की। हमारी इंडियन आर्मी ने कोई गलत नहीं किया। अगर वो 9 उग्रवादियों के ठिकानों को उन्होंने ध्वस्त किया है, मैं ये मानता हूँ जब तक कि मैं, हालांकि बीइंग ए इंडियन, मैं इस बात को कह सकता हूँ, उनकी फैमिली के साथ अगर ये उड़ाए होते ना इनके मकान, तो उन उग्रवादियों को असल में पता चलता है कि फैमिली का टॉर्चर क्या होता है। Thank you, sir. I'll also add on, because I was in Kashmir myself and I also went and covered those very locations that was raised by the security forces. I was myself there. I spoke to the people and I myself showed how JNK police along with the district administration went and demolished those houses. There were 9 to 8 houses that was in Shopian, Kupwara, many Satral, Ehrbal. These districts were there that was demolished and raised by the JNK police along with the district administration itself. Sir, पहले तो आप प्लीज अपना नाम बताइए और कैसे देखते हो पहलगाम में जो हुआ? मेरा नाम है सोरनजीत सिंह और मैं इस टाइम पटेल नगर से, आप वहीं पर हैं पटेल नगर में, यहाँ पे RW में हम यहाँ पे सारे। तो पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 2020 में एक हमला हुआ था जिसे बोलते हैं छत्तीपुरा सिंह, जहाँ पर 40 सिखों का नरसंहार किया गया था। वो इस करके किया गया था क्योंकि वो ईद में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। और 2025 में उससे भी भयानक हमला हुआ। धर्म पूछकर बच्चों को नहीं देखा गया, बड़ों को नहीं देखा गया, पैंट उतरवाई गई उनका देखा गया कि भाई ये वाकई में हिंदू हैं या नहीं है। जिनकी नई शादी हुई थी, ठीक है, अभी भी जो बेचारे न्यू कपल्स थे, उनको आकर इन्होंने, जो छोटे छोटे बच्चे पास बैठे हुए हैं, गोलियां मारी गई इनको। और पूरा देश इस टाइम रो रहा है कि इतना बेकसूर लोगों का जो कत्लेआम कर रहा है पाकिस्तान, कभी सिखों का कर देता है कि भाई तुमने जी हमारी ईद में आके खुशी नहीं मनाई, ठीक है, या तुमने भाई मतलब जो भी है कम्युनिटी। उस टाइम भी बहुत शोर शराबा हुआ था, मीडिया को इस बात का पता है। जब बेकसूर 45 सिख मारे गए थे तब भी पूरा पंजाब का पूरा भारत हिल गया था। और इस बारी तो सर बहुत ही भयानक किया गया, ठीक है ना। इन्होंने तो बहुत संख्या और मारनी थी, लेकिन यह है कि बस हमारी किस्मत अच्छी है उस टाइम की, हमारे जो से भाई थे कुछ ऊपर नहीं आ पाए या कुछ ऐसे था, लेकिन इन्होंने इतनी कत्लेआम किया जिससे पूरे देश में मतलब आज दुख का माहौल है सर। और सर क्या आपके हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान लगातार 11वीं बार सीज़ फायर वायलेट करती नज़र आ रही थी, काफ़ी एक्सप्लोजिव स्टेटमेंट्स भी उनके मिनिस्टर्स दे रहे थे, क्या आपके हिसाब से पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान या भारत में रहने देना चाहिए या नहीं रहने देना चाहिए? सर देखिए, ऐसा है, पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी भारत में नहीं रहने देना चाहिए। उसका रीज़न है सबसे बड़ा ये, यहाँ पर रह के सर यहाँ की जो सी इन्फॉर्मेशन है अपने पाकिस्तानी भेजते होंगे, ठीक है। अब तो हमारे को बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको बिल्कुल भी इंडिया के अंदर रहने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं देनी चाहिए सर, बिल्कुल परमिशन नहीं देनी चाहिए। इन लोगों ने हमारा विश्वास तोड़ा है, हम इनको अतिथि देव नमः बोल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं सर? एक बात मैं और मीडिया से बताता हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हमारे वहाँ पे 12 करोड़ हिंदू सिख रहे थे। आज वहाँ पर 50,000 भी नहीं है सर, ठीक है। और यहाँ पर ये कितने थे और आज कितने हैं, चलो ये एक बात अलग है। लेकिन ये बात है कि जितना जुल्म इन्होंने मंदिर ढाए, ठीक है, वहाँ पर गुरुद्वारों में अटैक किए, बम ब्लास्ट करे, क्या क्या नहीं करा पाकिस्तान ने, हम कैसे बोल सकते हैं सर? बिल्कुल भारत सरकार को इनसे संबंध खत्म करने चाहिए सर। और वो शायद कर भी रही है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गया, सार्क वीज़ा भी सस्पेंड हो गया था। सर आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे, सवाल सेम रहेगा। पहले तो पहलगाम में जो हुआ उसको कैसे देखते हैं? बहुत दर्दनाक घटना है जी, और बहुत सब हमले हुए हैं इस चीज़ से। और किसी को धर्म पूछ के मारना सबसे बड़ा काम है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये हमारे संस्कार नहीं है, ये उन्हीं के संस्कार है। हमारे हिंदुस्तान में कोई मुसलमान ऐसा नहीं है, कोई हमारा हिंदू भाई ऐसा नहीं है कि वो ऐसे काम करेगा। ये वहाँ की सीख है और वहाँ के ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं जो ये गलत काम यहाँ कर रहे हैं।
और सर क्या आपके हिसाब से पाकिस्तानियों को भारत में रहने देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे वीज़ाज सस्पेंड कर दिए गए हैं, मेडिकल वीज़ाज भी सस्पेंड कर दिए गए हैं, काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट है या जो मिनिस्टर्स है उनके भी एक्स प्लेटफॉर्म या इंस्टाग्राम से सस्पेंड कर दिया गया है इंडिया के तरफ से। तो आपके हिसाब से क्या पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान या भारत में रहने देना चाहिए या नहीं रहने देना चाहिए? ये तो इन्होंने आज किया है, होने के बाद मेरे हिसाब से कभी करना ही नहीं चाहिए इनके साथ, क्योंकि ये ऐसे हैं ही नहीं लोग कि ये आकर के हमारे देश में आकर के और ये हमारे को अच्छा करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान ही करने के लिए आते हैं, कभी हमारा अच्छा करने कभी आ ही नहीं सकते ये लोग। अभी भाई साहब ने कहा कि अपने देश में ही बुरा कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्या अच्छा करेंगे ये लोग? ये अपने लिए आते हैं, अपने कुछ ट्रीटमेंट कराने आ गए, चलो उसके लिए तो हम कहते हैं आओ मोस्ट वेलकम, ट्रीटमेंट के लिए कह नहीं सकते। पर वैसे जो उस पर आते हैं वीज़ा के ऊपर घूमने के लिए आए, वैसे आए, वो कोई घूमने नहीं आ रहे, सिर्फ रैकी करने आते हैं और रैकी करके हमारे हिंदुस्तान का बुराई करते हैं। मेरा मानना तो ये है कि इनका कोई भी बंदा यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। दे आर नॉट अलाउड इन इंडिया, कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको यहाँ आने की, क्योंकि वो हमारा से बुराई के सोचते होंगे और बुराई करते हैं। सर आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, पहलगाम में जो हुआ एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। हमारे 26 जो टूरिस्ट थे जो घूमने गए थे, मतलब एक लेजर टाइम करने गए थे, कपल्स थे, काफ़ी न्यूली वेडेड कपल्स थे, जो हादसा हुआ उसको कैसे देखते हो आप सर? सर हादसा हुआ ये तो बहुत ही गलत हुआ है, होने नहीं चाहिए था। और ऊपर से जैसे इन्होंने बताया कास्ट पूछ के या किसी की रिलीजन पूछ के, तो ये तो वैसे ही गलत है, मारना ही गलत है। ऊपर से आप रिलीजन पूछ रहे हो, क्योंकि अभी यहाँ पर हम जैसे आप देख लीजिए सब एक साथ खड़े हैं, कोई यहाँ पर किसी चीज़ की डिस्पैरिटी नहीं है, ना ही कभी हमने क्रिएट करी है। ये क्रिएशन वहीं से आ रही है, वो यहाँ आके हम लोगों को भड़काते हैं। यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ हमको कोई बैर नहीं है, वो लोग आके यहाँ पर आपस में हमारा वो रूल वो खेल रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, जो कि यहाँ पर ना कभी होंगे ना कुछ। और जैसे हमारे इस टाइम पर गवर्नमेंट चल रही है, उनके आगे कोई भी नहीं बोल पाएगा। और सर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान स्टेट बैक टेररिज्म को फंड करती है, टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है? सर मेरे कहने से नहीं है, दिस इज़ ऑल ओवर वर्ल्ड, सब ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा या हम नहीं बोल रहे, इंडिया नहीं बोल रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड कह रहा है। तो कुछ उन लोगों के पास प्रूफ्स हैं, कुछ उनके पास रेगुलेटरीज हैं, तभी उन्होंने बोला कि ये चीज़ें हैं, और वो खुद बोल रहे हैं। आप देखिए ना, जो उनके हेड ऑफ मिलिट्री हैं या हेड ऑफ आर्मी, आप जो मर्जी बोलिए, वो खुद कह रहे हैं। अभी जो 10 दिन 15 दिन पहले उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हिंदू और मुस्लिम्स अलग हैं, हम मुस्लिम्स वो नहीं हैं, हम हिंदू क्या है, उनको ये भूल गए हैं कि वो जो आज हैं वो सब यहीं से निकले हुए हैं। और आपके हिसाब से क्या पाकिस्तानियों को भारत में रहने देना चाहिए? नहीं सर, पाकिस्तानियों को नहीं। हाँ, आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे साहब ने बोला अभी मेडिकल चीज़ है, वो ठीक है, किसी को मेडिकल ग्राउंड्स पे हम कह ही नहीं सकते, बट अदरवाइज बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो इवन मेडिकल, लाइक दे वर स्पीकिंग अबाउट ऑल्सो मेडिकल वीज़ाज वर ऑल्सो क्लियरली दे वर सस्पेंडेड ऑन 29th itself, एंड ऑल्सो सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? सर मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि अभी करतारपुर का एक बॉर्डर खोला है, वो भी एक बरगलाने के लिए कि भाई सिखो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना। लेकिन जब यही पाकिस्तान जब अफगानिस्तान में गुरुद्वारों में अटैक करवाता है बम के ज़रिए, वहाँ पे सिखों को मारा जाता है, आज वहाँ पे 20 सिख भी नहीं है, ठीक है। और जानकर एक बात फैलाई जा रही है कि भाई लहंदा पंजाब है जी, ये भी करतारपुर गुरु नानक देव साहब जी का एक गुरुद्वारा है, उसको कई लोग कहते हैं भाई जिंदाबाद है पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया था, ठीक है। तो मैं ये बात बोलूँगा भाई कि वो जो पाकिस्तान अब है वो पहले हिंदुस्तान था, ठीक है ना। और हिंदुस्तान के लिए चाहे यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, सब खड़े हैं, क्योंकि हम अपने देश का खाते हैं भाई। और अगर हमारे देश के साथ बुरा होगा ना, तो एक बात बता दूं मैं छोटी सी, कि सारी कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारा देश साथ में खड़ा है मोदी जी के, ठीक है ना। तो इसलिए हम पाकिस्तान को जितनी भी जनता है चेतावनी दे रहे हैं कि भाई ये काम बंद कर दे। निर्दोषों के खून से तुम बहुत नहा चुके हो, बहुत नहा चुके हो, तो ऐसा काम मत करो कि तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाए। Thank you, sir. Thank you so much. So yes, viewers, we've spoken to a lot of people here, and clearly they had to say one thing, that yes, Pakistani should not be allowed to stay in India or even come to India. Even they said yes, clearly if there is a medical ground, they should be allowed. But even to the fact the medical visa were also suspended on 29th itself, and yes, there has been a lot of ceasefire, violation by Pakistan itself for the 11th consecutive time itself. And now we've come on ground to speak to people. We've heard the people what they have to say, and we'll bring to you such voices so that you get an understanding what the pulse of the people say. This is me, Brian Andy Thomas, signing off with camera person Sudhir for NewsX Delhi. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.